नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं, तो आपका इसमें 12 नंबर पक्का बन जाएगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, जो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, इस 20 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉक नट या चेक नट को डैश पर चम्फर्ड किया जाता है। इसको दोनों तरफ से चम्फर्ड किया जाता है, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट्स आमतौर पर डैश द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो ये नॉमिनल डायामीटर द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, BSW स्क्रू थ्रेड्स के थ्रेड डैश एंगल है। इसका होता है 55 डिग्री। इसका एंगल है 55 डिग्री, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। तो ये हेड है स्टीपल, यानी कि डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये फिगर बार बार आते हैं। यह है स्टीपल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो इसका पॉइंट जो है, इसका मुख्य भाग नहीं है, यानी कि सी नंबर जो आंसर होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि पाइप काटने डाई डैश आम तौर पर है। ये दोनों भाग में विभाजित होता है, यानी कि डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो प्लग का उपयोग एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, प्लग। अगला क्वेश्चन है, कि गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, गहराई के आधार पर नींव 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 10 नंबर। पूछ रहा है कि GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, यानी कि बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इस फुल फॉर्म को आप सही तरीके से याद कर लीजिएगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है, इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन डैश द्वारा सीमित है, यानी कि टूटा हुआ अनुभाग, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। कह रहा है कि बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बट ज्वाइंट के लिए ये सी नंबर जो चिन्ह है, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कह रहा है कि नट और बोल्ट डैश है। तो नट और बोल्ट अस्थाई फैसनिंग है, क्योंकि ये हमेशा एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा, अस्थाई फैसनिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। रिवेटेड ज्वाइंट डैश है। रिवेटेड ज्वाइंट क्या है दोस्तों? अर्धस्थाई होते हैं। यह है अर्धस्थाई, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन अस्थाई फास्टेनिंग है? तो अस्थाई दोस्तों स्क्रू है। इसका हो जाएगा आंसर हमारा डी नंबर। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, CPRF का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्बाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म है कॉम्बाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। करेगा, लैप ज्वाइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होना, तो यानी कि जो ए नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। यह है लैप ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर।
देखिए इस फिगर को, कह रहे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है। तो इसका रिवेट हेड है दोस्तों काउंटर संक, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। जो सी नंबर है काउंटर संक, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, कह रहा है कि जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वह है विंग नट, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा विंग नट, जिसे हम अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि पाइप थ्रेड का शामिल डैश कोण चारों ओर है, तो इसका होता है 55 डिग्री, यानी कि बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा 55 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपका 12 नंबर कंफर्म हो जाएगा।